वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है इम्यूनोग्लोबुलिन्स। इसी को आप शॉर्ट में आईजी भी बोल सकते हैं। ऑलराइट, इम्यूनोग्लोबुलिन्स को ही हम बोलते हैं एंटीबॉडीज़। आपने सुना होगा डिजीज़ जब होती है तो बॉडी के अंदर एंटीबॉडी बन जाती है, ठीक है, तो इनको एंटीबॉडीज़ भी हम बोलते हैं। नाउ व्हाट इज़ एन एंटीबॉडी? एंटीबॉडी, सो बच्चों एंटीबॉडी एक वाई शेप्ड प्रोटीन होती है। इट इज़ अ वाई शेप्ड प्रोटीन। और इसको कौन सिक्रेट करता है? इट इज सिक्रेटेड बाय प्लाज्मा सेल्स। लास्ट लेक्चर में बताया था प्लाज्मा सेल कैसे बनती है, डिटेल में बताया था बच्चों आपको। एक बार फिर से रिमाइंड करवा देता हूँ कि जब मान लीजिए ये कोई बी सेल है, ओके, जब भी बी सेल के सरफेस पे कोई एंटीजन अटैच होता है, मान लीजिए ये कोई एंटीजन आया, तो बी सेल क्या करेगी? सिग्नल भेजेगी टी सेल को। बी सेल किसको सिग्नल भेजेगी? टी सेल को। और टी सेल फाइनली डिवाइड हो जाती थी। एक्चुअली दिस वाज टी हेल्पर सेल। तो टी हेल्पर सेल से बनती थी टी हेल्पर टू सेल। बहुत सारी टी हेल्पर टू सेल बनती थी और वो टी हेल्पर टू सेल अलग अलग केमिकल छोड़ती थी, लाइक इंटरल्यूकिन 4, इंटरल्यूकिन 5, एंड फाइनली बी सेल कन्वर्ट हो जाती थी ओवल शेप्ड सेल में, जिनको हम बोलते थे प्लाज्मा सेल। ठीक है, तो ये यहाँ तक मैंने आपको लास्ट लेक्चर में अच्छे से करवाया था, सारी डिटेल प्रोसेस बताई थी आपको। सो देखिए ये प्लाज्मा सेल ही है जो क्या सिक्रेट करती है? वाई शेप्ड एंटीबॉडीज। वाई शेप्ड एंटीबॉडीज। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट फंक्शन कि एंटीबॉडी का फंक्शन क्या होता है। तो एक बात हमेशा ध्यान रखना बच्चों, एंटीबॉडी कभी भी, मेरी बात ध्यान से सुनना, एंटीबॉडी कभी भी किसी पैथोजन को, किसी एंटीजन को किल नहीं करती है। इसका काम होता है सिर्फ रिकॉग्निशन का। सो इट हेल्प इन रिकॉग्निशन, यानी कि किसी पैथोजन की पहचान करने में हेल्प करती है, और उसको एंड हेल्प इन डिस्ट्रक्शन प्रोसेस। ठीक है, बट मैं लिख देता हूं यहां पे, बट इट नेवर किल्स अ पैथोजन। नेवर एवर किल एनी पैथोजन। ओके, नाउ एंटीबॉडी का काम है एंटीजन को रिकॉग्नाइज करना। एंटीबॉडी का काम क्या होता है? इट रिकॉग्नाइजेज एंटीजन। एंटीजन को हम शॉर्ट में लिख देते हैं AG। नाउ व्हाट इज एंटीजन? एंटीजन एक छोटा सा पार्ट होता है जो कि पैथोजन के ऊपर प्रेजेंट होता है। मान लीजिए अगर मैं यहाँ पे एक पैथोजन बना करके आपको समझाऊं, फॉर एग्जांपल दिस इज अ पैथोजन। ओके, ये कोई बैक्टीरिया है मान लीजिए, तो इसके सरफेस पे कुछ ऐसे प्रोटीन के स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जिनको एंटीबॉडी रिकॉग्नाइज कर सकती है। तो मैं यहाँ पे बना देता हूँ, फॉर एग्जांपल दीज आर स्पेशल प्रोटीन स्ट्रक्चर्स लाइक दिस। ओके, दीज आर कॉल्ड एंटीजन्स, और इन्हीं को एंटीबॉडी जो होती है वो रिकॉग्नाइज करती है। और रिकॉग्नाइज करने के बाद मैं कलर चेंज करता हूँ एंटीबॉडी का, ऑरेंज कलर से बनाता हूँ। मान लीजिए ये एंटीबॉडी है वाई शेप्ड, तो ये जा करके इन एंटीजन के ऊपर अटैच हो जाती है लाइक दिस। ठीक है, तो यानी कि एंटीबॉडी एंटीजन को रिकॉग्नाइज कर रही है, और वो एंटीजन कहाँ पे है? पैथोजन के सरफेस पे। पैथोजन के सरफेस पे कोई प्रोटीन या स्ट्रक्चर है जिसको हम एंटीजन बोल रहे हैं। ऑलराइट, अब बात करते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर, हमारे शरीर के अंदर एंटीबॉडीज़ कहाँ पे प्रेजेंट होती है। तो मैं नेक्स्ट डायग्राम में ये चीज़ आपको दिखाता हूँ। इस पेज को क्लीन कर देते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लेना चाहें तो नोट्स बना लीजिएगा उसके। लीजिए, सो हमारे, आपको पता है कि ब्लड के अंदर बच्चों दो पार्ट में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। एक तो होती है हमारी ब्लड सेल्स, और ब्लड सेल्स लाइक RBC, WBC, प्लेटलेट्स, इनको छोड़ के बचता है हमारा प्लाज्मा, दैट इज़ अ वाटरी फ्लूइड। ठीक है, इस प्लाज्मा के अंदर ही होती है
एंटीबॉडीज़, या आप बोल सकते हैं इस प्लाज्मा के अंदर सर्कुलेट करती रहती है एंटीबॉडीज़। ओके, तो हमने क्या किया, अब ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ एंटीबॉडीज़ ही होती है, प्लाज्मा के अंदर बहुत सारी अलग अलग तरह की प्रोटीन्स प्रेजेंट होती है, लाइक फाइब्रिनोजन, ग्लोबुलिन, बहुत तरह की प्रोटीन्स इसमें प्रेजेंट होती है। तो हमने क्या किया, हमने प्लाज्मा की जितनी भी प्रोटीन्स हैं उनको अलग से लिया, हमने उनको क्या किया, सेपरेट कर लिया। सेपरेट की स्पेलिंग गलत हो गई। हमने प्लाज्मा प्रोटीन्स को सेपरेट करके और उसको अब हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोफोरेसिस करवाएंगे। मान लीजिए मैं यहाँ पे एक बना करके दिखाता हूँ आपको, लाइक दिस। तो ये हमारा इलेक्ट्रोफोरेसिस का चैम्बर है। अभी टेंशन नहीं लेनी, इलेक्ट्रोफोरेसिस नाम को सुन के बहुत ईजी है, ईजिली समझ में आ जाएगा। ठीक है, दिस इज आवर इलेक्ट्रोफोरेसिस यूनिट। अब इसके अंदर ये एक वेल है, यानी कि गड्ढे के जैसा। ठीक है, तो इसके अंदर हमने ये जितनी भी प्रोटीन्स जो हमारी प्लाज्मा में प्रेजेंट होती है, हमने उन सभी प्रोटीन्स को क्या किया, इसके अंदर लोड कर दिया। सो दीज आर प्लाज्मा प्रोटीन्स। और जितनी भी प्लाज्मा प्रोटीन्स है उन सभी पे कैसा चार्ज होता है बच्चों, नेगेटिव चार्ज होता है। हमेशा याद रखना, प्लाज्मा प्रोटीन्स ऑलवेज हैव नेगेटिव चार्ज। अब हम क्या करेंगे, इस असेंबली के ऊपर हम इलेक्ट्रोफोरेसिस की प्रक्रिया शुरू करेंगे, प्रोसेस को स्टार्ट करेंगे। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस नाम से क्या पता चल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से सेपरेशन होगा चीज़ों का। इलेक्ट्रोफोरेसिस यानी कि चार्ज के बेसिस पे सेपरेशन होगा। तो हम क्या करते हैं, इसके अंदर इलेक्ट्रोड लगे होते हैं असेंबली में। अगर आपने लैब में असेंबली को देखा हो तो एक तरफ यहाँ पे होगा हमारा नेगेटिव चार्ज, इस साइड में नेगेटिव इलेक्ट्रोड होगा, और इस तरफ हमारा पॉजिटिव चार्ज होगा, या आप बोल सकते हैं पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होगा। तो जैसे ही आप इलेक्ट्रिसिटी ऑन करेंगे या इसका चार्ज ऑन करेंगे, तो क्योंकि ये सारी की सारी प्रोटीन्स पे नेगेटिव चार्ज है, तो ये नेगेटिव नेगेटिव आपस में क्या करेंगे, रिपल्शन करेंगे। आपको पता है ना कि सेम चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो यानी कि जो भी प्रोटीन्स है, प्लाज्मा प्रोटीन्स, वो इस डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देगी। और एक और बात है, इस डायरेक्शन में पॉजिटिव प्रेजेंट है, तो नेगेटिव जो है पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेंगी, तो इसलिए भी ये इस डायरेक्शन में मूवमेंट करना स्टार्ट कर देंगी। अब देखो बच्चों, ये जो प्रोटीन्स है, इनमें कुछ प्रोटीन्स ऐसी होंगी जिनका साइज छोटा होगा, कुछ का साइज मीडियम होगा, और उसका साइज लार्ज या एक्स्ट्रा लार्ज होगा। तो चार्ज और साइज के बेसिस पे ये प्रोटीन्स सेपरेट होंगी। अब होगा क्या कि जो प्रोटीन सबसे छोटे साइज की होगी वो सबसे आगे होगी। मान लीजिए यहाँ पे कोई प्रोटीन है, ये कोई प्रोटीन है, ठीक है, क्योंकि स्मॉल साइज़ की होगी तो वो फास्ट रन कर पाएगी। आपको पता है, एक पतला बंदा है मान लीजिए कोई, वो फास्ट रन कर पा रहा है, और एक मोटा सा बहुत हैवी सा है, वो आराम आराम से दौड़ेगा, राइट। तो ये छोटी छोटी प्रोटीन्स हैं, तो वो पहले आगे पहुंच जाएगी। सो मैं लिख सकता हूँ दीज आर स्मॉल साइज प्रोटीन्स। ठीक है, उसके बाद में, इसके बाद यहाँ पे अलग अलग तरह की प्रोटीन सेपरेट हो जाएगी। मैं किसी दूसरे कलर से बनाता हूँ सो दैट थिंग्स विल बी इजी फॉर यू। तो मान लीजिए ये प्रोटीन्स थोड़े से बड़े साइज़ की है, ठीक है, ऐसे ये सेपरेट होगी यहाँ पे। अब उससे बड़े साइज़ के प्रोटीन सेपरेट हो जाएगी, और उसके बाद में उससे बड़े साइज़ के प्रोटीन्स, थोड़ा सा बड़ा करता हूँ भी, अब सही है, लाइक दिस। ये ऐसे सेपरेट सेपरेट हो गई है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 तरह की बैंड आपको दिखाई दे रही है। हमने क्या किया, इस साइज़ को हम बोल रहे हैं मीडियम साइज प्रोटीन्स। दिस आर मीडियम साइज प्रोटीन्स। ठीक है, अब इसमें जो फर्स्ट वाली लेयर है इसको बोल देंगे हम अल्फ़ा प्रोटीन्स, बीच वाली लेयर को बोल देंगे बच्चों बीटा प्रोटीन्स, और जो लास्ट में आई है यानी कि साइज में थोड़ी सी बड़ी है बाकियों से, इसको बोल देंगे हम गामा। और ये गामा मतलब कि गामा बैंड आप इसको बोल सकते हो, अल्फ़ा बैंड, बीटा बैंड, गामा बैंड, इस टाइप से आप इनको बोल सकते हो, या गामा प्रोटीन्स आप इनको बोल सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। एंड फाइनली जो और भी ज़्यादा बड़े साइज़ की प्रोटीन्स होगी वो यहाँ पे आ जाएगी फिर, लाइक दिस। मान लीजिए ये ज़्यादा बड़े साइज़ की प्रोटीन्स हैं। ठीक है,
सो दीज आर लार्ज साइज प्रोटीन्स। तो इस टाइप से हमने क्या किया, जितने भी प्रोटीन प्लाज्मा में प्रेजेंट थे उनको उनके साइज़ के बेसिस पे हमने सेपरेट कर लिया। सबसे स्मॉल साइज़ की सबसे आगे है क्योंकि वो फास्ट रन कर पा रही है, मीडियम साइज़ की बीच में आ गई और लार्ज साइज़ की अलग हो गई है। अब यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करनी है आपको, जो सबसे स्मॉल साइज़ की प्रोटीन्स होती है वो होती है हमारी एल्ब्यूमिन्स। लेट मी चेंज द कलर, ब्लैक ही रखेंगे इसको। दीज आर एल्ब्यूमिन्स। ओके, तो इसका मतलब हमारी बॉडी के जो एल्ब्यूमिन प्रोटीन होती है, जो हमारे ब्लड में होती है, वो सबसे छोटे साइज़ की होती है। देन यहाँ पे 3 तरह की बैंड हमें दिखी है और सारी की सारी प्रोटीन्स कैसी है, ये चीज़ देखिए आप, राउंड शेप की बनाई है मैंने, ठीक है। तो राउंड शेप को आप ग्लोब्यूलर बोलते हो, राउंड शेप को आप क्या बोलते हो बच्चों, ग्लोब्यूलर। तो इसलिए इनको हम बोलेंगे ग्लोब्यूलिन प्रोटीन्स, वी कॉल दैम ग्लोब्यूलिन प्रोटीन्स, राइट। एंड फाइनली द लार्जेस्ट प्रोटीन्स, दीज आर फाइब्रिनोजन, जो आपके ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करती है। दीज आर फाइब्रिनोजन। अब आप बोलेंगे कि सर ये रामायण बताने की हमें क्या ज़रूरत थी? बिल्कुल ज़रूरत थी बच्चों। देखिए यहाँ पे एक चीज़ हुई है, जो ग्लोबुलिन प्रोटीन है उसके अंदर 3 फ्रेगमेंट बने हैं, अल्फ़ा फ्रेगमेंट या अल्फ़ा बैंड, बीटा बैंड एंड गामा बैंड। तो ये जो गामा बैंड है एक्चुअली दीज आर योर एंटीबॉडीज़, दीज आर योर एंटीबॉडीज़। तो यहाँ पे मैं इसको ये ऐसे करके दिखाता हूँ आपको, दीज आर योर एंटीबॉडीज़। ओके, तो एक चीज़ आपको यहाँ से क्लियर हो जानी चाहिए कि जो आपकी एंटीबॉडी है वो ग्लोबुलिन है क्योंकि वो ग्लोबुलर शेप की है, और दूसरी बात वो गामा बैंड में मिलती है, इसीलिए हम उसको क्या बोलेंगे, गामा ग्लोबुलिन। तो यहाँ से मैं आपको ये समझाना चाहता था कि वाई वी कॉल द एंटीबॉडीज़ गामा ग्लोबुलिन, क्योंकि वो गामा बैंड के अंदर मिलती है और वो ग्लोबुलर शेप की होती है बच्चों, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्लियर हो चुका है इलेक्ट्रोफोरेसिस के प्रोसेस से। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कि एंटीबॉडी जो है, कहाँ लिखे हैं, यहाँ लिखते हैं, एंटीबॉडी दीज आर फ्रेगमेंट ऑफ गामा बैंड, फ्रेगमेंट्स ऑफ gamma band, and that is the reason we call them gamma globulins। ओके, तो ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन मैंने आपको दिया। अब नेक्स्ट वीडियो में बच्चों मैं आपको एक एंटीबॉडी का डिटेल्ड स्ट्रक्चर समझाऊंगा, स्ट्रक्चर के बाद हम उसके टाइप्स देखेंगे, ठीक है। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच।